ऐलाने जंग में अब बात करते हैं राजस्थान के रण की, जहां पर सत्ता में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा के रथ पर सवार है। लेकिन बिना रानी के ये यात्रा काफी अधूरी सी नजर आ रही है। एक तरफ तो ये यात्रा पूर्व सीएम वसुंधरा के गढ़ से गुजर चुकी है, लेकिन वो अब तक नदारद है। कुल मिलाकर एक तरफ तो बीजेपी बिना वसुंधरा के ही चुनावी मैदान में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के जो छोटे नेता हैं उनकी कलह अब सड़क पर दिख रही है। कहीं खाली पड़ी कुर्सियां, कहीं कार्यकर्ताओं में मारपीट, कहीं टिकट कटने पर विरोध में नारेबाजी, तो कहीं बीच सड़क पर लेटकर नाराजगी जाहिर करते कार्यकर्ता। ये तस्वीरें राजस्थान में चल रही बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की है, लेकिन इन तस्वीरों ने परिवर्तन के संकल्प पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। जेसीबी से फूलों की बरसात और परिवर्तन यात्रा का संकल्प बुलंद कर आगे बढ़ता बीजेपी का रथ, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। लेकिन अब यह तस्वीर सवालों में है, क्योंकि जिस रथ पर सीएम धामी सवार थे उस पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नदारद थी। सत्ता परिवर्तन के लिए प्रदेश में बीजेपी अलग अलग यात्रा निकाल रही है। पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता इन यात्राओं में शामिल हो रहा है। दूसरे राज्यों के नेता भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इन यात्राओं में पहुंच रहे हैं। लेकिन यात्रा को झंडी दिखाने के बाद से वसुंधरा इन यात्राओं में नजर नहीं आ रही और ना ही वो जमीन पर एक्टिव दिख रही हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि वसुंधरा राजे झालावाड़ में परिवर्तन यात्रा में जरूर शामिल होंगी, क्योंकि झालावाड़ को वसुंधरा का गढ़ माना जाता है। लेकिन झालावाड़ में भी परिवर्तन संकल्प यात्रा से वसुंधरा की दूरी बरकरार रही। बताया जा रहा कि वसुंधरा के न होने की वजह से जनसभा में कुर्सियां भी खाली पड़ी रही। झालावाड़ राजस्थान के हाड़ौती रीजन में पड़ता है। भले ही ये राज्य का सबसे छोटा रीजन हो, लेकिन यहाँ वसुंधरा का जादू जमकर चलता है। 2018 में हार के बावजूद यहाँ बीजेपी कांग्रेस से आगे थी। हाड़ौती रीजन में विधानसभा की 17 सीट है। 2018 में बीजेपी को यहाँ 10 और कांग्रेस को 7 सीट मिली थी। हालांकि बीजेपी झालावाड़ में वसुंधरा की गैर हाजिरी की अलग वजहें गिना रही है। की नेता है, अब राजस्थान में दूसरी पंक्ति का नेतृत्व डेवलप करने के लिए जो चारों यात्राएं निकल रही है उसमें दूसरी पंक्ति के लोग चल रहे हैं। अगर एक राजनाथ सिंह जी एक यात्रा निकालते, एक गडकरी जी निकालते, एक अमित शाह जी निकालते, तो फिर चौथी यात्रा पे वसुंधरा जी चलती, तो समझ में आता कि नेशनल लेवल के 4 फिगर चल रहे हैं और उनमें एक वसुंधरा जी चल रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी एक नया नेतृत्व डेवलप करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी भले ही सफाई दे रही हो, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वसुंधरा राजस्थान की जमीन पर पार्टी के अभियान से दूर बैठी हैं। असल में सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार वसुंधरा को हर कदम पर चुनौती मिल रही। खुद रानी भी इस बात से वाकिफ है। कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो इस यात्रा में वसुंधरा ने एक दूरी बनाई हुई है, और इसकी वजह भी कई तरीके हम देखते हैं कि वसुंधरा गुट के ये लोग कहते हैं कि वसुंधरा को चेहरे के तौर पर बीजेपी को आगे लाना चाहिए, तभी वो यात्रा में सक्रिय रूप से शामिल होंगी। अब आने वाले दिनों में बीजेपी क्या फैसले लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन परिवर्तन यात्राओं में अगर वसुंधरा चेहरे के तौर पर होती या उस किसी बड़ी भूमिका में होती तो इस यात्रा का दूसरा चेहरा भी होता, काफी भीड़ होती। अब तक वसुंधरा सीएम की एक छत्र दावेदार हुआ करती थी, लेकिन इस बार वसुंधरा राजे के साथी गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल भी सीएम की कुर्सी के दावेदार माने जा रहे। राजस्थान बीजेपी में अलग अलग गुट बनने का असर जमीन पर भी दिख रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा रामगंज मंडी विधानसभा में थी। उत्तराखंड के सीएम धामी बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहे थे। तभी बीजेपी के 2 विधायकों मदन दिलावर और चंद्रकांता मेघवाल के बीच की वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आई। विधायक चंद्रकांत मेघवाल के समर्थकों ने परिवर्तन रथ को अपने इलाके की तरफ ले जाने के लिए सड़क पर ही लेट गए। परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर ने एक बीजेपी कार्यकर्ता को थप्पड़ भी मारा, जिसके बाद माहौल गर्मा गया और मदन दिलावर के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। हमें जो थप्पड़ की लगी थी पीछे से हंगामा मचा। किस किस के खिलाफ मामला दर्ज कराया आपने? पवन दिलावर, नरेंद्र व्यास,
वहीं कोटा की लाडपुरा विधानसभा में भी कुछ इस तरह की ही तस्वीरें सामने आई, जहां पूर्व विधायक भवानी सिंह के समर्थकों ने वर्तमान विधायक कल्पना देवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भवानी सिंह यादव जिंदाबाद, कल्पना देवी मुर्दाबाद, कल्पना देवी मुर्दाबाद। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुर्सियों की लंबी कतार किसी के बैठने की राह ताक रही है और दूर लगे मंच से भाषण की आवाज आ तो रही है, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। वीडियो राजस्थान में बीजेपी की जनसभा यात्रा का ही बताया जा रहा। बीजेपी की जनसभा का एक और वीडियो सामने आया। मंच पर पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे का पोस्टर लगा है। आगे की कतार में कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन पीछे की कतार में लाल और काले रंग की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है। एक तरफ जेसीबी से फूल बरस रहे हैं, तो नीचे मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो रही। एक तरफ जहां बीजेपी में अंतर कलह की तस्वीर सामने आ रही, तो दूसरी तरफ सीएम गहलोत सत्ता बरकरार रखने के लिए योजनाओं की बिसात बिछा रहे। कल सीएम गहलोत ने जयपुर में अपने मंत्रियों के साथ मेट्रो में सवारी की और करीब 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।